नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। तो साथियों, सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है ईपीएफओ की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्कुलर जारी हुआ है 22 जनवरी को, जहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आगामी सत्र आने वाला है संसद का, लोकसभा और राज्यसभा में, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को डेट दी गई है पेंशन संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं उस पर आंसर करने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है कि कैलेंडर ऑफ सिटिंग एंड अलॉटमेंट ऑफ डेज फॉर आंसरिंग questions during the fourth session 18th Lok Sabha and 267th session of Rajya Sabha 2025 बजट सेशन, यानी ये बजट का सत्र होने वाला है और इसमें पेंशन मुद्दे और पीएफ मुद्दों पर क्वेश्चन आंसर होंगे। तो इसमें जो डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 है, उसमें डेट का मेंशन किया हुआ है लोकसभा में मंडे 3 फरवरी, 10 फरवरी, 10 मार्च, 17 मार्च और 24 मार्च को ये क्वेश्चन आंसर का सेशन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को। और राज्यसभा में जो टाइम दिया गया है, जो डेट दी गई है, वो है 6 फरवरी, 13 फरवरी, 13 मार्च, 20 मार्च, 27 मार्च और 3 अप्रैल को में लेबर ऑफ मिनिस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट को पेंशन संबंधी और पीएफ संबंधी और लेबर से जुड़े मुद्दों पर क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट है। देखना होगा कि पेंशन मुद्दे को लेकर सरकार इस बार क्या आंसर देती है। साथियों, दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्री प्रकाश पाठक जी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है एम्प्लॉय पेंशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के, उन्होंने ईपीएफओ को पत्र लिखा था और पेंशन बढ़ोतरी, मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या कुछ सरकार कर रही है और कब तक मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी, इसको लेकर उन्होंने सरकार से जवाब मांगा था। तो ईपीएफओ की तरफ से श्री प्रकाश पाठक जी, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उनको ये पत्र ईपीएफओ की तरफ से लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 जनवरी को सब्जेक्ट में है कि इन्हेंसमेंट ऑफ पेंशन एंड अदर इश्यूज रिगार्डिंग। तो यहाँ पर श्री प्रकाश पाठक जी को इन्होंने जवाब दिया ईपीएफओ ने और लिखा है कि मैडम सर, प्लीज़ रेफर टू योर लेटर डेटेड 7 सितंबर 2024, यानी कि आप देख सकते हैं 7 सितंबर को ये लेटर उन्होंने ईपीएफओ को लिखा था कि पेंशन संबंध में क्या कुछ हो रहा है। उसका जवाब जनवरी में ईपीएफओ ने दिया है और यहाँ पर लिखा है कि विथ रिगार्ड to enhancement of minimum pension, it is informed that the employee pension scheme 95 is a self-funded scheme with contribution of 8.33% of wages from employer and 1.16% of wages central government. All benefit under the scheme is paid out of such accumulation. The fund is valued annually and additional relief paid if the pension of the fund so permits. Year 2000 except 2015, the fund ran into deficit and no additional reliefs could be paid. In spite of this, the central government has enhanced minimum pension of rupees 1000 per month by providing budgetary support, keeping the widespread demand in view even though there is no provision in a scheme for such budgetary support. तो साथियों, यहाँ पर घुमा फिरा कर ईपीएफओ ने वापस वही जवाब दिया है जो हम लगातार सुनते आए हैं। हर लोकसभा राज्यसभा में एक ही आंसर वो देते हैं और यही यहाँ पर इन्होंने कॉपी पेस्ट करके श्री प्रकाश पाठक जी को लिख दिया है कि ये एक सेल्फ फंडेड स्कीम है, लगातार डिफिसिट में रही है, इसलिए से हम कोई इन्हेंसमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी सरकार 1.16 का बजटरी सपोर्ट दे रही है ताकि 1000 रुपये पेंशन मिल सके। लेकिन हम सभी को पता है आज देश भर में 36 लाख ऐसे ईपीएफओ पेंशनर्स हैं जो उनको 1000 रुपये भी मिनिमम पेंशन नहीं मिल रही है। लेकिन सरकार पता नहीं कहाँ से आंकड़े लेकर आती है और घुमा फिरा कर सबके सामने एक ही ढोल पीटती रहती है और एक ही आंसर देती रहती है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटा मोटी इन्होंने एक ही आंसर दिया है कि फंड डिफिसिट में है, इसलिए हम पेंशन बढ़ोतरी नहीं कर सकते। इसके अलावा साथियों, तीसरी बड़ी अपडेट है एनएससी के मुख्यालय बुल्ढाना से निकल कर आ रही है, जहां पर क्रमिक अनशन जारी है। 28 जनवरी 2025 मंगलवार को एनएससी के मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र में माननीय जिला अधिकारी कार्यालय के सामने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के श्रृंखला अनशन आंदोलन के 6 वर्ष पूरे हो गए। 7 वर्ष का 36वां दिन था, यानी 2227 दिन आज तक हो चुके हैं।
राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेता श्री VH पाटिल जी व श्री LY निकम जी ने अनशन में भाग लिया और अनशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। माननीय बुल्डाना जिलाधिकारी जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर NSC टीम ने ज्ञापन सौंपा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में पेंशनर्स यहाँ पर मौजूद थे। तो साथियों, ये 3 महत्वपूर्ण अपडेट हाल फिलहाल है EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर थी। आपको ये अपडेट कैसी लगी, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। पाटिल है, नेशनल एजुकेशन कमेटी का मैं चीफ नेशनल एडवाइज़र हूँ। और आज की जो हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो गई, इसमें मेरे तरफ से जो प्रस्ताव दिया है मैंने कि ये सरकार हरदम कहती है कि ये EPS 95 ये सेल्फ फंडेड स्कीम है। उसका कॉर्पस जो है 9 लाख करोड़ इतना हमारा कॉर्पस है। अगर ये हमारे 4 सूत्री जो डिमांड है 7,500 रुपये पेंशन और महंगाई भत्ता, ये अगर दे दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर ना दे दे तो हमारे तरफ से आगे की रणनीति ये रहेंगी, ये जो 9 लाख करोड़ इतना जो पैसा जमा हुआ है हमारा, ये हम सब पेंशनर्स और आज के लोग जो सर्विस कर रहे उनको प्रोपोर्शनेटली वापस कर दिया जाए और ये सब पेंशन फंड का नाटक जो है बंद कर दिया जाए। नहीं तो भी ये कहते हैं कि सेल्फ फंडेड है, तो काय को इनसे हमें ये भीख चाहिए। ये हमारे तरफ से प्रस्ताव है। और दूसरा प्रस्ताव ये था कि सरकार 1.16 पैसे इसमें दे रही है, अपने मालिक 1.16 दे रहा, तो ये पैसे जो है तो हमारे प्रोविडेंट फंड में ये लगा दे। और हमको आज जो 12% देता है नियोक्ता, तो वो 14% दे दे, ताकि जो लोग रिटायर होने वाले हैं उनको भी फायदा होगा और जो लोग रिटायर हुए हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत उसका एरियर्स मिलेगा। और तीसरी जो डिमांड, वो डिमांड नहीं है, बल्कि जब हम लोग कोई पेंशन नहीं लेंगे तो हम लोग जो सुविधा मिल रही जनरल लोगों को जैसे फ्री राशन, ये श्रावण बाढ़ योजना या तो और कई योजना है, तो वो योजना हमें ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। आज के ज़माने में ऐसा है, एक तो नंगा रहो तो सब मिल जाता है और रईस रहो तो सब कुछ पाया जाता है। और जो मध्यम लोग हैं हमारे शरीर के EPS 95 पेंशनर्स, इनको सरकार कुछ नहीं देती। इसलिए हमारी अगली रणनीति जो ये है कि हमारा फंड जो है हमें पूरा रिटर्न के साथ वापस कर दिया जाए और ये सब CVT और ये पेंशन फंड पेंशन